नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हम सभी मनुष्यों का दोस्तों इस बात को बहुत प्रेम से और ध्यान से समझना, ये थोड़ा बहुत आपको सोचने के लिए उत्साहित करेगी। हम मनुष्यों का एक स्वभावतः गुण है कि हम प्रत्येक परिस्थिति से, घटना से स्वयं को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। पुरातन समय में कभी देखा होगा कि जब बिल्ली रास्ते हम जा रहे हैं कहीं पे और बिल्ली रास्ता काट गई तो हमारा काम बिगड़ जाता था या उनका काम बिगड़ जाता था। ऐसा जब मल्टी टाइम उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा तो ये धारणा बनी होगी कि बिल्ली के रास्ता काटने से आपके काम बिगड़ जाएंगे। ऑब्जर्व किया होगा घटनाओं को बार बार के, छींक हुई और हम तब ये करने गए तो हमारा काम बिगड़ गया। ऑब्जर्वेशन ही ना, उस छींक से रिलेट किया, बिल्ली के रास्ते काटने से रिलेट किया, कौए के बोलने से रिलेट किया कि कौआ आज मुंडेर पे बोल रहा है तो देखा कि घर में मेहमान आ गए। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ बारंबार हुआ होगा तो लोगों ने आपस में चर्चा की होगी और ये धीरे धीरे हमारे विश्वास बने जो आज के टाइम में हम अंधविश्वास मानते हैं। मैं इस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, ये होता है नहीं होता है, ये सब आपके ऑब्जर्वेशन का खेल है, आप उसी से समझिएगा। लेकिन रिलेट करने के इन्हीं तरीकों के कारण हो सकता है पुराने जो हमारे ऋषि थे, पूर्व काल में जो हमारे ऋषि थे, हमारे ज्ञानी महात्मा थे, उन्होंने किसी ज्ञान विज्ञान और ध्यान के माध्यम से, मुझे नहीं मालूम उनका क्या माध्यम था, उसके आधार पर ग्रहों को जब ऊपर बदलते हुए देखा, ग्रहों की स्थितियों में परिवर्तन देखा और उस समय मनुष्य या धरती पे होते हुए परिवर्तनों को ऑब्जर्व किया, तो संभवतः इस तरह से उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की। किसी घर की, किसी भवन के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के जीवन के परिणामों को ऑब्जर्व करके संभवतः उन्होंने वास्तुशास्त्र की रचना की। इसी तरह से हस्तरेखाओं को उन्होंने समझना सीखा होगा, रिलेट किया होगा स्वयं को उन घटनाओं से, उन चिन्हों से। इस तरह से हमारा एक बेसिक स्वभाव है कि हम प्रत्येक चीज से स्वयं को रिलेट करते हैं और उसको आधार पे, उनके पैटर्नों को समझ के हम अपने भविष्य का निर्णय करने की कोशिश करते हैं। तरह तरह की चीजें आज भी आप, भले ही आप आध्यात्मिक हो ना हो, अपने वैज्ञानिक तथाकथित वैज्ञानिक जीवन के अंदर भी आप अपने आसपास की स्थितियों को, पैटर्न को समझ के अपना अगला निर्णय लेते होंगे। शेयर मार्केट में करते होंगे, नंबर लगाने वाले गेम में आप करते होंगे, अपनी नौकरी में करते होंगे, व्यवसाय में करते होंगे। पिछले पुराने समय के पैटर्न को देख के आप अगला कोई खरीदारी बेचदारी का काम करते होंगे। रिलेट करने का गुण मुख्यतः व्यक्ति को भविष्य को समझने के लिए काम आता है। तो यही रिलेट कर करके जो विद्याएं सारे संसार में बनी है, कहीं किसी ने फेंग शुई बनाया, किसी ने टेरो कार्ड बनाया, किसी ने अन्य किसी विद्या की खोज की, तो हमारे यहाँ एक नई नवेली खोज हुई है इसी रिलेट करने के विज्ञान को लेकर, मानव स्वभाव को लेकर। मुझे लगता है वह है न्यूमरोलॉजी। आप जब न्यूमरोलॉजी का जब इतिहास ढूंढने की कोशिश करते हैं इंडियन लिटरेचर के अंदर, भारतीय शास्त्रों के अंदर, तो आपको बोल दिया जाता है अंक विद्या तो हमारी बहुत प्राचीन विद्या है, वेदों से रिलेटेड। डेफिनेटली वैदिक ज्योतिष के अंदर अंक विद्या है, लेकिन कैसे है? उन अंकों का उपयोग करके आपका टेवा बनाने के लिए, वो जो जन्म पत्रिका का चौकठा आप देखते हो, वो जो लग्न कुंडली आप बनाते हो या ज्योतिष की जितनी भी गणनाएं करते हो, तो वैदिक लिटरेचर में अंक विद्या है, लेकिन वो किस आधार पे है? वो उस मील के पत्थर की तरफ है जहां पे लिखा हुआ है कि फलाना शहर फलाने किलोमीटर दूर है। अब उसी को उठाकर आप कुछ करना चाहो तो कुछ नहीं होगा। तो उस वेद विज्ञान में से अंक निकाल के ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनको नए तरह का देवता बना दिया है, इनको नया तरह का भगवान बना के पेश किया जा रहा है। लोग अंकों के पेंडेंट पहनने लगे हैं। अरे 7 नंबर का महत्व समझिए आप जाके 7 नंबर को समझेंगे भाई इसका क्या आधार है, तो 7 ऋषि हैं, 7 लोग हैं, 7 मुख्य नदियां हैं, 7 मुख्य छंद हैं, और फिर विदेशों के उदाहरण जो मुझे मालूम नहीं है, जगह जगह 7 तरह की चीजें क्या हुई हैं, ऐसे ही 6, ऐसे ही 5, ऐसे ही 4। अरे 7 ऋषि हो गए तो उसमें 7 अंक का कैसे महत्व आ गया? थोड़ा लॉजिक। आप आप अपनी हथेली पे, हृदय पर या माथे पे श्री राम नाम लिखते हो, ऐसी विधियां हैं, ऐसे कई प्रयोग हैं जिनमें इस तरह के प्रयोग किए जाते हैं कि नाम लिखा जाता है, कवच लिखे जाते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप राम लिखते हो तो आपके हृदय में एक भाव जगता है, एक चरित्रवान, एक देदीप्यमान स्वरूप आपकी आंखों के सामने आ जाता है कि ये राम है, ये गणेश है, ये शिव हैं, और अलग अलग धर्मों के जो भी देवता हैं। जब आप भगवान बुद्ध बोलते हो तो एक शांत ध्यानमय स्वरूप आपके सामने आता है। लेकिन जब आप 6 बोलते हो तब क्या है? वो 6 लिख देते हो, अब क्या? थोड़े ही दिनों में, अभी तो वो आपको नंबर के लोकेट पहना रहे हैं, थोड़े ही दिनों में वो नंबर आपके किसी यंत्र में जड़वा के, मतलब किसी तरह का उसका फ्रेम करवा के आपके घर में दीपक लगा के रखवा देंगे।
तंत्र के अंदर जो उपयोग किया जाता है उनका आधार अलग है, लेकिन ये जो न्यूमरोलॉजी आपके सामने परोसी जा रही है इसके प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता हूं कि ये फ्रॉड है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको उस पर तर्क का आधार ढूंढने पड़ेंगे, सही तरह से उसको आजमाना पड़ेगा। इनकी प्रिडिक्शन सुनिए, ध्यान से इनकी प्रिडिक्शंस को ऑब्जर्व कीजिए। आपके लकी नंबर गुणा भाग करके निकाल दिया, आपका भाग्यांक गुणा भाग करके निकाल दिया, ये साल वो साल सबको रिलेट करके निकाल दिया। अब 2024 शनि का हो गया, प्रभु राम के मंदिर का जिस दिन स्थापना हो रही है प्रभु श्री राम के श्री विग्रह की, उस दिन का अंक 4 आ गया, मूलांक। तो इन सब चीजों को आप समझिए। एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत अभी विस्तार बाकी है नए युग से, और नए युग में और भी नई विद्याएं प्रकट होंगी। वैदिक लिटरेचर का कोई एक पन्ना पूरे अगले 100 साल को लिख सकता है, उससे हम रिलेट कर सकते हैं, लेकिन उस रिलेशन को हम सावधानी पूर्वक ढूंढें। कहीं ऐसा ना हो कि हम 4 नंबर को पकड़कर 4 में ही पूरा राहु उतार दें, और वास्तविक रूप से जो राहु छाया ग्रह आकाश में हम जिसको मानते हैं, जिसको हम देव समझते हैं, जिसको पूजते हैं, उसके मंत्रों को छोड़कर ओम 4 आय नमः, ओम 5 आय नमः, ओम 6 आय नमः, या अंग्रेजी में बोलेंगे तो ओम 4 आय नमः करने लगेंगे, तो ये गलत होने वाला है। मॉडर्न जनरेशन जिसको ग्रह नक्षत्रों की पूजा पसंद नहीं है, जिसको कर्म कांड के अंदर रुचि नहीं आती, उसको पुरानी मेंटलिटी लगती है। आजकल की मॉडर्न जनरेशन वैसे ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ऐसा लगता है, तो उनको 4 नंबर का या 5 नंबर का या 6 नंबर का लॉकेट पहनने में मजा आने लगा है, वो थोड़ा सा उनको मॉडर्न लगने लगा है। अगर उसमें उनको सत्यता नजर आती तो जरूर उसकी तरफ जाएं, आगे बढ़ें, मेरा उससे विरोध नहीं है। मेरा विरोध है कि ये सनातन संस्कृति के जो वास्तविक ग्रहों के आयाम हैं, जो हमारे देदीप्यमान स्वरूप हैं, जहां से हमारी मंत्र शक्ति ऊर्जा जुड़ी हुई है, जहां से हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है, वो पूरी तरह से 1 2 3 4 5 6 में ना खो जाए। पुनः जो भी प्रेडिक्शन आपके पास आ रही हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पे आ रही हो, किसी भी रूप में आ रही हो, उनको ध्यान से सुनना शुरू कीजिए, उनको आजमाने की कोशिश कीजिए, उन पे समझिए कि क्या बोला जा रहा है। क्या सच में 1 नंबर का लॉकेट पहन लूं, मेरी तारीख ये है तो मैं ये पहन लूं और सच में कुछ हो जाएगा, या आपने जबरदस्ती उससे अपने आप को रिलेट कर रखा है। ध्यान से सजग होके आपके भविष्य का निर्णय आप इन विद्याओं के माध्यम से लेते हैं, और भविष्य एक दिन आपका वर्तमान होगा, यानी कि उस निर्णय को आप एक दिन भोग रहे होंगे। तो सजग होकर इन प्रेडिक्शंस को सुनना, सजग होकर किसी विद्या से, किसी परिस्थिति से, किसी अंक से, किसी ग्रह से, किसी वास्तु से अपने आप को रिलेट करना। फिर से बोल रहा हूं, आप इन विद्याओं के माध्यम से भविष्य के निर्णय लेते हैं, और भविष्य एक दिन वर्तमान बनता है जिसे आप भोगते हैं। इसलिए कल सुखमय हो जो कि आपका आज होगा, उसके लिए आपको आज अपने भविष्य निर्धारण के लिए सही मापदंडों का, सही चीजों का और सही विद्याओं का उपयोग करना चाहिए, और सही विद्याओं से स्वयं को रिलेट करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट कीजिए।